नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल के बारे में। तो महल से भी लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आता है, व्यापम के या एमपी का कोई भी पेपर दो तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए तो देख लेते हैं, पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको मैप याद हो गया है, इसलिए अब हम सारे टॉपिक मैप पर ही पढ़ा रहे हैं और मैप पर ही जल्दी याद होता है। और उम्मीद है आपने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का रिवीजन कर लिया होगा। तो देखिए ग्वालियर में क्या है बताइए, एक बादल नाम का लड़का है। इमेजिन करो, जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। और ये सोच कर मत कभी पढ़ना कि अरे यार मन नहीं लग रहा है, आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। मन तो आपका कभी नहीं लगेगा, अच्छी बातों में कभी मन नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और अच्छी बातें कभी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। ऐसे ही जिस प्रकार से अच्छा खाना कभी टेस्टी नहीं होता, उसी प्रकार से अच्छी बातें इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, ठीक है। अभी मेहनत कर लो, फ्यूचर में बिल्कुल आराम से बैठना, आराम से जो कुछ करना वो करना, ठीक है। अभी के लिए व्हाट्सअप फेसबुक अभी सब छोड़ दो, त्याग दो 2-4 महीने, फिर आराम से जॉब ले लो, फिर जो करना है वो करो। चलो ठीक है। देखिए तो एक बादल नाम का लड़का है, उसने क्या किया बताइए। जो बादल नाम का लड़का है ना, वो मोती लेकर गुजर रहा है जयविलास पैलेस से। इमेजिन करो फिर से कि जो बादल नाम का लड़का है वो मोती लेकर गुजर रहा है जयविलास पैलेस से। तो बादल महल, गुजरी महल, मोती लेकर गुजर रहा तो मोती महल और जयविलास पैलेस महल, ये सभी आपको कहाँ मिल जाएंगे बताइए, ग्वालियर में मिल जाएंगे, ठीक है। सतखंडा दतिया में मिलेगा, नौखंडा मिलेगा चंदेरी में, और अशोकनगर में क्या मिलेगा, हवा महल। चलो देखो आपको ये याद हो गए। देखो बादल गुजर रहा था मोती लेकर जयविलास पैलेस से, तो ये कहाँ के महल हैं, ग्वालियर के। और एक और महल है ग्वालियर का महल, ठीक है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या किलों का रत्न भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सतखंडा आपको याद हो गया, दतिया, सतखंडा दतिया, नौखंडा चंदेरी, सतखंडा दतिया, नौखंडा चंदेरी, सतखंडा दतिया। चलो देखो अब प्रमुख सबसे ज़्यादा महल है मांडू में, इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय बोलेंगे तो मांडू, और भारत का सिटी ऑफ जॉय बोलेंगे तो कलकत्ता। चलो देखो तो अब फिर से आप इमेजिन करिए, बाज बहादुर है ना, बाज बहादुर, उससे मिलने जा रही थी कौन बताइए, रूपमती। किसके साथ जा रही थी, अपनी दाई के साथ जा रही थी, और वो जा रही थी जहाज़ से, पानी वाले जहाज़ से, ठीक है। तो पानी वाले जहाज़ से कौन जा रही थी, रानी रूपमती जा रही थी। किसके साथ जा रही थी, अपनी दाई के साथ जा रही थी। क्या लेने जा रही थी, असरफी लेने जा रही थी। तो बस अब वो जा रही थी, तो अब क्या किया, जो दाई थी ना, उनने रास्ते में क्या बताइए, एक हाथी को बिठा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही उस हाथी को बिठाला तो वो जहाज़ क्या बताइए, हिलने डुलने लगा। तो वो जहाज़ हिलने डुलने लगा, और उसी जहाज़ में लगे थे क्या बताइए, एक पाइप लगा था, और उस पाइप में थे 56 होल। कितने होल थे बताइए, 56 होल थे। और उसी जहाज़ पर बैठा था क्या बताइए, उसी पाइप पर बैठा था नीलकंठ। तो जैसे ही जहाज़ हिला तो वो नीलकंठ क्या बताइए, उड़ गया, ठीक है। फिर से इमेजिन करो, एक जहाज़ था, उसमें दाई बैठी थी, उन्होंने हाथी को बिठा लिया, और उसमें एक पाइप लगा था जिसमें 56 होल थे, उस पर बैठा था नीलकंठ, तो नीलकंठ भाग गया। तो अब देखो अपन को कितने महल याद हो गए। बाज बहादुर से मिलने जा रही थी, कौन जा रही थी, रूपमती। किसके साथ जा रही थी, दाई के साथ, तो दाई का महल हो गया। उसके बाद असरफी महल हो गया, असरफी लेने जा रही थी तो 56 महल हो गया। नीलकंठ उड़ गया तो नीलकंठ महल हो गया। हिलने लगा था तो हिंडोला महल हो गया। और हाथी को कहाँ रखोगे, तबेला में, तो तबेली महल हो गया। और एक हाथी महल भी है वहीं पर, ठीक है। और भी हैं काफ़ी, लेकिन इम्पोर्टेंट इतने ही हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट महल देख लेते हैं। अब देखो खरबूजा देखा होगा आपने, खरबूजे को काटते हैं धारदार हथियार से, बिल्कुल शार्प होना चाहिए धारदार हथियार, है ना। तो खरबूजे को काटते हैं धारदार हथियार से, इसलिए खरबूजा महल मिलेगा काय में, धार में, और मांडू काय में आता है, धार में ही आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए
जो असीरगढ़ का किला है ना वो बुरहानपुर में आता है। कहाँ आता है बताइए? बुरहानपुर में। इसको बनवाया था राजा अहीर ने। और 1601 में क्या हुआ था? अकबर की अंतिम विजय यही थी। क्वेश्चन आएगा कि बताइए अकबर की अंतिम विजय किस किले पर थी? तो असीरगढ़ का किला था वो, ठीक है। और इस असीरगढ़ के किले में लगभग 2 महीने तक वेट करता रहा था वो, ठीक है, क्योंकि ये असीरगढ़ का किला क्या बताइए काफ़ी ऊंचाई पर भी स्थित है। और वो लोग क्या बताइए सब अंदर, इसकी किलेबंदी अच्छी है, इसलिए अकबर को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ा था इसमें। उसके अलावा जो शाहजहाँ आएगा आगे, जिसकी पत्नी का नाम है क्या बताइए? मुमताज़, जिसकी वजह से क्या बताइए ताजमहल बना है, आपको पता होगा। तो मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कहाँ पर? यहीं पर असीरगढ़ के किले में। तो उसके 14वें बच्चे को जन्म देते ही साथ क्या बताइए डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हो गई देते साथ, तब उसको क्या बताइए जल्दी जल्दी में कहाँ दफना दिया गया बताइए? असीरगढ़ के किले में। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए मुमताज़ महल को कहाँ दफनाया गया था सबसे पहले? तो बोलना असीरगढ़ के किले में दफनाया गया था। फिर क्या बताइए वो सपने में आने लगी जहाँ उसके शाहजहाँ के। तो शाहजहाँ के सपने में आने लगा कि देखो आपने बोला था हम आपके लिए बहुत बड़ा महल बनवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो तब उसने क्या किया? ताजमहल बनवाया। और क्या बताइए फिर ताजमहल में इसकी कब्र को खोदा और फिर ताजमहल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 बार क्या बताइए गाड़ा गया था कि इसको और दूसरी बार। और मुग़ल काल में कुल 2 लोग ही ऐसे हुए हैं जिनको 2 बार दफनाया गया है, ठीक है, दफनाया गया है। तो एक था कौन बताइए? बाबर। और एक थी कौन बताइए? मुमताज़। चलिए तो अब आगे महल देख लेते हैं। अब देखो, अब जो रोहित और बादल है ना, उन्होंने क्या लगाया है? इत्र। तो रोहित और बादल ने क्या लगाया है? इत्र। और इत्र में क्या डले रहते हैं? रसायन डले होते हैं। तो रायसेन में क्या है बताइए? बादल महल, रोहित महल और इत्रदार महल। तो इतने आपको याद हो गए हैं। चलो रिवाइज़ कर लेते हैं आप सभी। अब याद कर लेते हैं। देखो पहले अपन ने जो रिवीज़न मतलब जो याद करें उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा है क्या बताइए कि जो बादल था वो मोती लेकर गुजर रहा था। कहाँ से बताइए? जयविलास पैलेस से। तो ये सारे महल याद हो गए आपको। फिर आपने याद किया सतखंडा दतिया, नौखंडा चंदेरी और हवा महल अशोकनगर। फिर आपने ये पूरी कहानी याद करी थी कि बाज बहादुर से मिलने जा रही थी रानी रूपमती अपनी दाई के साथ, और उसी में लगा था एक खंबा जिसमें 56 होल थे, उसी पर नीलकंठ बहता था। दाई ने रास्ते में क्या बताइए हाथी को बिठाल दिया तो वो हिलने डुलने लगा। तो हिलने डुलने से हो जाएगा हिंडोला महल, ठीक है। वो ऐसा झुका है तो वो ऐसा लगता है जैसे हिलता हुआ हो। और अशरफी महल अब खंडर हो चुका है, अब अशरफी महल नहीं बचा है, अब उसका खंडर मिलेगा, ठीक है। आप भी जाना कभी, मैं तो घूम के आ गया हूँ। सिटी ऑफ जॉय बोलते इसको। चलो इसके बाद अपन ने बोला खरबूजा धारदार हथियार से काटेंगे। और असीरगढ़ की तो इतनी बड़ी कहानी बता दी हमने, आपको पता हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब बच्चे केवल गिने चुने 2-3 महल। देखो एक जबलपुर में मिलेगा मदन महल, ये तो सबको याद होगा। उसके बाद मंडला में मिलेगा बघेलन महल और मोती महल। मोती महल कितने हो गए बताओ? 2 हो गए। एक मोती महल मिलेगा कहाँ पर बताइए? ग्वालियर में। और एक मोती महल मिलेगा मंडला में। ऐसे ही बादल महल भी 2 हो गए। एक बादल मिलेगा रायसेन में और एक बादल मिलेगा ग्वालियर में। अच्छा अब जहांगीर महल, अच्छा ग्वालियर का किला जो है वो किसने बनवाया था? तो वो सूरज सेन ने बनाया था। अब जहांगीर महल कहाँ मिलेगा? छतरपुर में। आपको पता होना चाहिए कि जो जहांगीर था ना, ये जहांगीर को क्या बताइए? जहांगीर और यहाँ पर रहते थे वीर सिंह बुंदेला। तो जहांगीर की वीर सिंह बुंदेला से अच्छी चलती थी। तो जब जहांगीर बचपन में छोटा था ना, तो जहांगीर को क्या बताइए अब जो इसका टीचर था ना, टीचर अबुल फजल, उसकी हत्या करवा दी थी किसने बताइए? जहांगीर ने, क्योंकि वो उसको टॉर्चर करता रहता है। जैसे आपको देखो टीचर टॉर्चर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, समझाते रहते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि ये टॉर्चर करते हैं, गुस्सा आती है। लेकिन फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि हाँ यार टीचर तो सही बोल रहा था। तो ऐसे ही क्या बताइए वो अबुल फजल क्या बताइए टॉर्चर करता था, ठीक है। तो किसको करता था? जहांगीर को। तो जहांगीर ने बोला कि पूरे महल में हमसे तो कोई कुछ नहीं बोलता है,
ठीक है। और मतलब उसके बचपन का नाम क्या था बताइए, चलो अभी याद आएगा तो बता देंगे। तो उसके बचपन का नाम शायद सलीम था। तो सलीम को परेशान करता था वो, तो उसने बोला पूरे महल में किसी की तो हिम्मत पड़ती नहीं है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है, ये टॉर्चर करता रहता है, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। क्योंकि वो क्या बताइए इसका शिक्षक था, शिक्षक का काम है बताना। तो इसने वीर सिंह बुंदेला को सुपारी दे दी, तुम इसको क्या बताइए निपटा दो। तो वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी थी, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर। तो ये पूरी कहानी तुम्हारे MPGK में आती है पेपर में, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो जहांगीर महल कहाँ मिलेगा, छतरपुर में। वीर सिंह बुंदेला कहाँ के थे, छतरपुर के। तो फिर जब ये वो बना, राजा बना, मतलब बादशाह बना, तब ये क्या बताइए फिर इससे मिलने आया था। तो स्वागत के लिए इसने जहांगीर महल बनाया था। चलो अमन महल मिलेगा अजयगढ़ में। तो उम्मीद है इतने महल आपको याद हो गए होंगे, और लगभग यही महल बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न या किलों का मोती कहा जाता है। उसके बाद देखो, ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, जैसा कि हमने आपको बताया। असीरगढ़ का किला राजा अहीर ने करवाया था, और यहीं पर अकबर की अंतिम विजय 1601 में हुई थी। इसके बाद हमने यहीं पर बताया कि मुमताज़ जो शाहजहाँ की पत्नी थी, उसकी मृत्यु 14वें बच्चे को देते हुए प्रसव पीड़ा के दौरान डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर दफना दिया गया था, ये भी नोट कर लेना। अब अच्छा, दर्शनीय स्थल भी यहीं लगे हाथ देख लो, दर्शनीय स्थल भी देख लो यहीं से। तो देखो ओंकारेश्वर, तो MP में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो है क्या बताइए महाकालेश्वर उज्जैन में, एक ओंकारेश्वर है जो कि खंडवा में है, ठीक है। तो यह एक ज्योतिर्लिंग है, और यहीं पर एक मानधाता मंदिर मिलेगा। और जो ओंकारेश्वर है ना, वो ओम की आकृति का है, ऊपर से देखो हेलीकॉप्टर से तो ओम की आकृति का दिखता है। अब उज्जैन में सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे आपको, जैसे महाकालेश्वर हो गया, जंतर मंतर हो गया। जंतर मंतर इसके अलावा भी आपको अदर जगह मिलेंगे, मथुरा में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, जयपुर में मिलेगा। संदीपनी आश्रम हो गया, गोपाल मंदिर हो गया, भैरवनाथ मंदिर हो गया, यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। उसके बाद भृतहरि की गुफाएं हो गई, यहाँ काफ़ी गर्मी लगती है अंदर जाने से, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में बताया था कि अंदर जाओगे तो क्या बताइए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। हर 35 मीटर पर जाने से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलो ज्योग्राफी में बताएंगे इसको। मैहर देखो संगीत नगरी, मैहर को क्या बोलते हैं, संगीत नगरी, किसकी वजह से, उस्ताद अलाउद्दीन खां की वजह से। यहीं पर अलाउद्दीन खां की याद में यहाँ पर क्या बताइए संगीत भी होता है वाद विवाद। उसके बाद शारदा माँ मंदिर है यहीं पर। सतना देखो, सतना और मैहर सतना के अंतर्गत ही आता है। तो सतना में देखो चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का वर्णन यहीं पर मिलता है। सती अनुसुईया घाट मिलेगा यहीं पर। मुक्तागिरी, गिरी से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जितनी भी गिरी मिले समझ जाना जैन तीर्थ हैं वो, ठीक है। तो बैतूल में मिलेगा मुक्तागिरी, ठीक है। फिर सोनागिरी दतिया में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप खजुराहो देखो, कंदरिया महादेव, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी एक जबलपुर में भी मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अच्छा, तो अब देखिए जो खजुराहो है ना, खजुराहो उसको विश्व धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1886 में जोड़ा गया था। इसके अलावा MP में 3, मतलब इसके अलावा 2 और इस सहित 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट MP में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहले डेट याद कर लो, ऐसे याद करो 86, 89, 3, 86, 89, 3, 86, 89, 3, 86, 89, 3। तो ये है क्या बताइए 1886, 1889, 2003। तो 86 में किया गया था खजुराहो को, उसके बाद किया गया था सांची को, उसके बाद किया गया था क्या बताइए भीमबेटका की गुफाओं को। महेश्वर देखो, महेशमती बोलते हैं जिसको, ठीक है। देवी अहिल्याबाई की नगरी, और क्योंकि राजधानी थी उनकी। सहस्त्रधारा और पुष्पागिरी देवास में मिलेगा, और सोनागिरी कहाँ मिलेगा, दतिया में। देखो ये लिखा दतिया में। चलो जैन तीर्थ मिलेंगे जितने भी गिरी मिलेंगे। मांडू को आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। और पचमढ़ी में तो पढ़ चुके अपन, अप्सरा, रजत, डचेस, जटाशंकर, पांडव की गुफाएं, महादेव मंदिर, इसको गुफाओं में अपन फिर से पढ़ेंगे। ओरछा में राम मंदिर है, ठीक है।
ओरछा में राम मंदिर, यह एकमात्र ऐसा राम मंदिर है जहां राम जी को राजा जी के रूप में, मतलब राजा के रूप में पूजा जाता है। चलिए, तो ये थे प्रमुख महल और दर्शनीय स्थल। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।